अभी हम यहाँ पर एक यहाँ के एसीपी साहब समाधान धनेधर साहब, सुनिए शांतता से इनको, और धनाजी नलावड़े, ये दोनों सीनियर ऑफिसर और एसीपी ऑफिसर से हम लोग मुलाकात किए कॉमरेड महेंद्र सिंह के नेतृत्व में। तो जो चर्चा हुई है उसके ऊपर कॉमरेड एसके रेगे और डॉक्टर एसके रेगे हमारे पार्टी के सेक्रेटरी हैं मुंबई जिला के, वो पहली अपनी बात रखेंगे और आखिरी बात कॉमरेड महेंद्र सिंह रखेंगे, उसके बीच में कॉमरेड नारायण थोड़ी बात रखेंगे। तो मैं कॉमरेड रेगे से गुजारिश करता हूं कि अपनी बात रखे। कॉमरेड रेगे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पश्चिम उपनगर तालुका कमेटी के सेक्रेटरी और हमारे राज्य कमेटी के सदस्य कॉमरेड शैलेंद्र कांबले, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव मंडल के सदस्य कॉमरेड महेंद्र सिंह, जिस कॉमरेड नारायण के लिए आप इतने भारी संख्या में मोर्चे में आए हैं, वो कॉमरेड नारायण हमारे पार्टी के मुंबई कमेटी के सदस्य डॉक्टर सुधीर परांजपे, राज्य कमेटी के सदस्य डॉक्टर तपोदी मुखोपाध्याय, मुंबई कमेटी के सदस्य एडवोकेट आरमाइंदी, और भाई और बहनों, जैसा कॉमरेड शैलेंद्र कांबले ने आपको बताया, हम कॉमरेड नारायण को लेकर जानबूझ को उनके साथ हम पूरे ये इलाके के जो एसीपी है धनेश्वर साहब, ये थाने के जो इंचार्ज है नलावड़े साहब, और इस थाने के जो कायदा और सुव्यवस्था के अधिकारी है क्षीरसागर साहब, ये तमाम अफसरों को कॉमरेड नारायण कौन है ये दिखाने के लिए उनके साथ हम प्रतिनिधिमंडल लेकर उनसे बातचीत करने गए। सवाल यह है भाई और बहनों कि हमारा नारायण और हम सबका नारायण भाई, जिसे आप प्यार से नारायण भाई करके पुकारते हैं, जो सैकड़ों मील दूर से जैसे आप मुंबई में आए वैसे वो भी नौकरी की तलाश में इधर मुंबई में आया था, लेकिन मुंबई में नौकरी नहीं मिली। मुंबई की झोपड़पट्टियों की हालत देखी, झोपड़पट्टी में रहते रहते अड़ोस पड़ोस के जो पड़ोसी है उनकी तकलीफें देखी, और उन्होंने ठान लिया कि नहीं, अभी नौकरी नहीं करना है, हमें ये सारे जो मेरे पड़ोसी हैं जिनकी अलग तकलीफें हैं, अलग अलग दुविधाएं हैं, इसके निवारण के लिए मैं अभी पूरा जीवन समर्पित करूंगा, पूरा जीवन झोंक दूंगा। ये संकल्प जिन्होंने किया वो नारायण भाई के लिए हम गए थे, और वो संकल्प उन्होंने किया और वो संकल्प लेकर वो काम कर रहे हैं। हम प्रतिनिधिमंडल के लोग जो पुलिस अफसरों से मिले थे, हमने यही सवाल किया कि नारायण भाई का काम, आपकी जो गुप्तचर संगठन है वो आपको बताती होगी क्या काम करते हैं वो। अगर किसी को कोई अस्पताल में प्रवेश नहीं मिला तो अस्पताल में उस गरीब आदमी को, उसके पेशेंट को, उसके रुग्ण को प्रवेश दिलाने के लिए वो जद्दोजहद करते हैं। इसमें क्या गलत है? हमने जानकारी दी कि आज कानून है हमारे देश में कि जितने भी अस्पताल हैं, यानी जो निजी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल तो सबके लिए खुले रहते हैं, जो निजी अस्पताल है, जो पेशेंट के उपचार के लिए ज्यादा पैसा लेते हैं, उन अस्पतालों पर भी बंधन है कि उस अस्पताल में जितनी खटियां हैं, जितने बेड्स हैं, उसमें से 10% बेड्स ये गरीब जनता के लिए आरक्षित होंगे, और उस पर, उन बेड्स पर उनका अधिकार होगा, और उन गरीब रुग्णों का, उस गरीब पेशेंट्स का उपचार जो है उस अस्पताल को मुफ्त करना होगा। ये कानून बोलता है। तो हमने पूछा कि जब वो किसी गरीब पेशेंट को लेकर अस्पताल जाता है
और वो गरीब होने का दाखला उसका राशन कार्ड, गरीबी रेखा से वो नीचे है, उसकी आमदनी कम है, ये दिखाने वाला जब राशन कार्ड दाखला लेकर जाता है और उस वक्त प्रवेश नकारा जाता है, अनेक बार बातचीत होती है, शिष्टमंडल जाकर मिलता है, फिर भी जब व्यवस्थापन प्रवेश नहीं देता है तब क्या करना पड़ता है? तब एकादा कभी कभी निषेध का कार्यक्रम करना पड़ता है। हमने जानकारी दी कि आज शिक्षा का हक का कानून है। ये कानून में आज जितने भी स्कूल है इस देश में, इन स्कूलों में 25% सीटें जो है वो गरीब बच्चों के लिए, गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित कानून द्वारा की गई है। और ये कानून द्वारा उनका जो प्रवेश है, उस प्रवेश दाखला का बात डॉक्टर सुधीर परांजपे ने आपको बताया है कि कैसा वो प्रवेश होता है। वो सारी प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के बाद वो शीट में उस बच्चे का नाम आने के बाद और वो बच्चे को कौन से स्कूल में प्रवेश ये प्रवेश प्रक्रिया में दिया गया है, इसकी पूरी जानकारी पूरे चार्ट पे प्रदर्शित होने के बाद अगर वो स्कूल का व्यवस्थापन ये बोलता है कि ये झोपड़पट्टी का बच्चा हमारे स्कूल में जो मोटर से आने वाले बच्चे हैं, जो जगमगाते कपड़े डालने वाले बच्चे हैं, उनके साथ रहेगा तो हमारे स्कूल का वातावरण यानी खराब हो जाएगा और इसलिए उसको प्रवेश नहीं देता है। जाकर हम मिलते हैं, निवेदन देते हैं, शिष्टमंडल जाके मिलता है, फिर भी जब बात नहीं बनती है तब क्या करना होता है, तब क्या किया जा सकता है? हमने उनको ये दर्शाया कि ऐसी बातें जब होती है, इस देश के कानूनों का उल्लंघन करने वाले जो हैं, वो जो उल्लंघन करने वाले हैं उनको कानून में सजा के लिए कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर उल्लंघन करते हैं तो उनको कानून का रास्ता दिखाने के लिए कभी कभी जो झकझोरना पड़ता है, उस वक्त कभी निषेध का कार्यक्रम होता है, वो करना पड़ता है।